हालेलुया हालेलुया। आप सभी को मेरा जय मसीह। आपको भी जय मसीह। आपको भी जय मसीह मम्मी जी। नए साल मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया। खुदावन बहुत महान है जो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करते यस हालेलुया करते यस करते यस हालेलुया हालेलुया। कितना महान कितना महान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमेन आमेन। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। फिलिप्पियों का 3:16 पढ़ें। हालेलुया हालेलुया। हम कहाँ तक पहुँचे हैं? परमेश्वर को विश्वास करने के लिए और विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में हम परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए हम यहाँ तक क्या हुए हैं? बने रहना बने रहना। यस 2025 हमने छोड़ा, 2026 मसीह में हमें बने रहना है। जब हम बने रहेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे? काम करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बने रहना है कि नहीं बने रहना? बने रहना है? यस। कई साल हो गए परमेश्वर को मानते हुए, बने रहना है, छोड़ना नहीं है। जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? छोड़ेंगे क्या होगा? छोड़ेंगे तो कई हम वचन के बारे में नहीं जान पाएंगे, प्रार्थना के बारे में नहीं जान पाएंगे, प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, बातें करने का मन नहीं होगा, संगति रखने का मन नहीं होगा। संगति रखना हम भूल जाएंगे, संगति रखना हम भूल जाएंगे। भूलेंगे कि नहीं? यस भूल जाएंगे। क्या लिखता है वचन? इसलिए इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? परमेश्वर के राज्य तक हमें पहुँचने की क्या हो गई है? सामर्थ मिल गई है, आज्ञा मिल गई है। मिल गई है। हम यहाँ तक बने हुए हैं, यहाँ तक बने हुए हैं। आगे बनना है तो हमें क्या करना होगा? उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। जब आज्ञा का पालन करेंगे तो हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे। हम संगति में बनने के लिए परमेश्वर से आज्ञा का पालन करने के लिए परमेश्वर की अधीनता में हमें होकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक इंसान कहता है कि मैंने 10 रुपए जमा किया है, 20 रुपए जमा किया है, रोजाना जमा करता है, 365 दिन जमा करता है, तो रुपए जमा होता है कि नहीं होता है? वैसे ही हम मसीह में क्या हो गए हैं? बन गए हैं और उसी में बने रहना है। जब हम उसमें बने रहेंगे तब हमें परमेश्वर अपने पास में लेकर हमें अपना सामर्थ, अपने कार्य, वचन के कार्य, अद्भुत काम को परमेश्वर हमें देंगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसा एक व्यक्ति कंपनी में काम करता है ना, काम करने के बाद वो वफादारी के साथ काम करते हैं। वफादारी के साथ काम करने के बाद में उसे जो बड़ा सर होता है ना, क्या देते हैं? पुरस्कार देते हैं। तो वैसा ही हमारा परमेश्वर भी हमें ईमानदार पाना है। जब ईमानदार हमें देखेंगे तो हमें क्या देंगे? पुरस्कार देंगे। यहाँ तक हम बने हुए हैं, 25 तक हम बने हुए थे, 25 तक बने हुए थे। हमारी वफादारी खुदा ने देखा है, हमारी वफादारी समझदारी को खुदा ने देखा है। देखते हुए वो परमेश्वर क्या किए? हमें आशीष पर आशीष देते गए। हम भी डोल थे, हमारी कोई क्या नहीं थी? पहचान नहीं थी। हमारी कोई पहचान नहीं थी। ठीक है, हमारा सूरत भी बिगड़ा हुआ था, हमारी
सूरत भी बिगड़ी हुई थी, हमारा दिल भी क्या था, खाली था। जब मसीह आ गए, मसीह उद्धार करता आ गए, हम उसे विश्वास किया और विश्वास करने के कारण खुदा हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करने लगे। हम बेडौल थे, हमारा जीवन बेडौल था। हम खुदा को मानने के कारण हमारे जीवन में क्या आ गई, अद्भुत अद्भुत एक वचन आ गया। और वो वचन हमें प्रतिदिन अपने सानिध्य में लेकर क्या करता है, वो हमें चलता है। हालेलुया 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 हालेलुया। लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, मसीह जीवन में हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे चलना है, और आगे चलना है। अगर हम यही छोड़ देते हैं तो मसीह जीवन हमारा अधूरा हो जाएगा। हम इसे छोड़ देते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, मसीह जीवन अधूरा हो जाएगा, गिनती में नहीं आएगा। मगर हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अड़े रहना है और खड़े रहना है। हियाब मांगनी है प्रतिदिन, खुदा से कहना है यहाँ तक मैंने आगे दौड़ा है प्रभु, और आगे आप क्या करिए, दौड़ाइए। हालेलुया हालेलुया। वो कुछ बोल दे रहा है, मसीह को हमें छोड़ना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं है। हमें जहाँ समझ नहीं आ रही है, खुदा से कहना है, खुदा हमारी हेल्प करे। हमें जहाँ परेशानी लग रही है वहां पर हमें प्रार्थना करना है कि खुदावन मुझे दिक्कत हो रही है, आप मेरी क्या करें, सहायता करें। वो हमारी क्या करेंगे, सहायता करते हुए आगे हमें लेकर चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये खुदा की मेहरबानी है, खुदा का हाथ है। किसने कहा था, क्या कहा था, अपना हाथ मेरे सर पर रख दो, जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे मैं आपको छोड़ने का नहीं। वही पॉइंट हमें लेना है। यहाँ तक हमने दौड़ पूरी की है खुदा, 2025 पार कर दी है, 2026 आ गई है। खुदा आप हमारी सहायता करें। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हबक्कूक का वचन में कहता है कि भेड़शाला में अगर गाय बंधी रहे या ना बंधी रहे, मेरे घर पे अन्न रहे या ना रहे, तब भी मैं परमेश्वर के लिए क्या रहूंगा, आनंदित और मगन रहूंगा। हम इज़राइल, हम ईसाई परमेश्वर को अद्भुत रीति से मानना है। हमारे पास कुछ रहे ना रहे, हमें विश्वास में जीवित रहना है और विश्वास में चलना है। बोलना बहुत सरल है, जब हम चलते हैं ना, परमेश्वर हमें लेकर चलते हैं ना, अद्भुत होता है। अद्भुत होता है। हम अकेला चल नहीं सकते। बोला वाला बात को याद करना है, खुदा मैंने बोला है। हबक्कूक 3:17 में लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जल पाए के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, जब खुदावन ने हमें पहली सेवकाई दी थी, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था। मैं अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। हमारे पास खुदा ने सेवकाई के लिए जब इस्तेमाल किए तो हमारे पास खाने को भी दाना नहीं हुआ करता था। जब हम हिरोली पैदल जाते थे, उस समय हम क्या करते थे, जो भाजी मिलता था उसे उखाड़ते लाते, कोई चावल देता बस्ती वाले
या कोई पेज पिला देता, जोंधरा पेज पिला देता, हम जोंधरा पेज पी लेते। हम कभी जोंधरा पेज नहीं पिए थे, हम कभी बस्तियों का खाना नहीं खाए। घर पे हमारे बहुत अच्छे खाने बनते थे। और जब सेवकाई आ गई, खुदा ने हमें सेवकाई दिए, तो हमारे पास कुछ नहीं था, खाली खाली बर्तन। हर दिन की रोटी खुदावन हमें हर दिन देते। प्रार्थना हम करते, रास्ता में जाते, कहते खुदा हम तो बस्ती जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी सहायता करें। एचकेल 37। यहोवा की शक्ति यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवा कर हाँ बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ वहाँ तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हाँ तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया हाँ और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? 2 महीना तक ये वचन हमसे बातें कर रहा था और हम कह रहे थे अपने साथ वाले को, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर उनसे नहीं, मुझसे बात कर रहा है, मुझसे बातें कर रहे थे। परमेश्वर का वचन मुझसे बातें कर रहे थे और हमने वचन को लेकर प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, आप चाहें तो हमें इस्तेमाल ये वचन के माध्यम से क्या करें, आप इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने हमें ऐसा सूखी हड्डी वाली औरत, लंबा नखून है ना, उसके शरीर पूरे अकड़ गए थे, वैसे लेडीज हमें दिया गया सेवकाई के लिए। और हम 4 बहन उनके लिए क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। उस समय हमने बाइबल ट्रेनिंग नहीं की थी। हालेलुया, हालेलुया। हमारी ट्रेनिंग हुई नहीं थी। हम एक विश्वास के द्वारा, खुदा ने वचन दिया है, हम वचन के द्वारा हम चलने लगे और वचन ही है जीवन में हमारे काम करते थे। सुन रहे हैं? वचन में अगर आप चलेंगे, वचन ही काम करेगा। फिर वहां हमको केस मिला हिरोली में, फिर पेड़पा में मिला, बैगा घर में हमें पूरी मर चुकी थी और थोड़ा सा उसका क्या आत्मा जान बची हुई थी और उसने सपने में देख लिया कि हम तो क्या है, आज रात मरने वाले हैं। 3 लोग आके मेरी जान को क्या किया है, बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। सही है ना? आप थे ना जब वहाँ पेड़पा में सेवकाई हुई थी, आप थे ना? हालेलुया, हालेलुया। हमें गोंडी नहीं आता था, तो बहन ने गोंडी से बोला, हमारे बीच में बहन। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा उनकी सच्ची गवाही दे रहे 2026 को। परमेश्वर जब चुनते हैं ना, परमेश्वर जब बुलाते हैं ना, परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। इसीलिए मेरा कहना है, अब तक संभाले हैं वो सेनाओं का यहोवा, उन्हें छोड़ना नहीं है। अब तक यहाँ तक हम पहुंचे हैं, आगे भी ही आप मांग के चलना है। फिर से रिपीट करें, इसलिए जहाँ तक इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, उसी के अनुसार चले, उसी के अनुसार हम चले। प्रार्थना करना, उपवास करना, आराधना करना, संगति रखना, बीमारों के बीच में, हमारे आदिवासियों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाना और उनके घाव को पोंछना। सड़े हुए पैर, कितने दिन के दर्द में बैठा है, वो उनके लिए क्या करना, मलहम पट्टी बांधना। हालेलुया, हालेलुया। वो सेवकाई देते देते खुदा ने यहाँ तक पहुँचाए हैं, तो हम छोड़े नहीं। कोई कुछ बोल रहा है तो क्या हम छोड़े? नहीं खुदा कोई कुछ भी बोले,
हमें आपके साथ रहना है। हालेलुया। खुदा हमें आपके साथ रहना है। कोई मनुष्य ने हमें सेवकाई नहीं दी है, खुदा आपने दी है। आगे भी आप पहुंचाएं। हालेलुया। आप हमें पहुंचाएं, क्योंकि पहुंचाने वाले आप हैं। मेरी रोज की प्रार्थना है, मैंने आपको सेवकाई नहीं मांगी, आपने दी है। लोग सुन के आ रहे हैं, उन्हें चंगा भी आप करें। लोग सुन के आ रहे हैं, खुदा उनकी सहायता आप करें, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम भूखा रह कर भी खुदा की सेवकाई की। हमारे घर पे अनाज नहीं होता था, तो हम जब बर्तन देखते थे तो कहते थे कि आज फास्टिंग बैठना है, आज फास्टिंग बैठना है। शुरू से हमारी आदत है, जो भी मिलता है ना बांट के खाना। वचन में लिखा है, जो भी मिलता है आप क्या करें, बांट के खाएं, छुपा के ना खाएं। हालेलुया। हम 2 हिस्सा करते थे। इतना मिलता था चावल, उसको 2 हिस्सा करते थे। 4 रुपया मिलता था, 2 रुपया दीदी को देते थे, 2 रुपया हम लेते थे। और वो गोल्ड साबुन मिलता था, वो गोल्ड साबुन से हम क्या करते थे, अपने कपड़े धोते थे और उसी से नहाते थे। आज तो परमेश्वर हमें नहाने वाले साबुन से कपड़ा धुलवा रहा है। हालेलुया। एक से एक साबुन दे रहे हैं। धन्यवाद दुकान खोलने के लिए आपको। धन्यवाद बेटी का, एक से एक साबुन उठा के ला रहे। वो परमेश्वर में आप बने रहेंगे ना, परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे, अद्भुत काम करेंगे। छुपा के कभी नहीं खाना, मिलकर खाना, तो परमेश्वर और देंगे। हालेलुया। समझ आ रही बात? हालेलुया। सही है ना? जो दुख उठाता है, दुख उठाकर खेती करता है, परमेश्वर उसे है ना बीज भी देते हैं, फल भी देते हैं। बीज देने वाला परमेश्वर भी है और फल देने वाला भी परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। अब 2 कुरिन्थी 5:20 पढ़े। इसलिए हम मसीह के राजदूत है, मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हमारे द्वारा क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आपको और मुझको मेल मिलाप करना है। आपको मुझको मेल मिलाप करना है। जो पृथ्वी में खुदा के साथ मेल मिलाप करता है, हालेलुया, जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता है, परमेश्वर उससे बरकत देते हैं। बरकत देते हैं। मेल मिलाप करना है, छोड़ना नहीं है। ये पल हमको मिला है, ये पल आपको मुझको मिला है। स्वर्गदूत भी इसकी क्या करते हैं? ध्यान देते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने क्या दिया है? अपना कार्य दिए हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का कार्य को शांति पूर्वक से निभाना है। जब हम निभाते हैं, परमेश्वर हमारी ओर से क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे। हमें सिखाते हैं, छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो हम गिर पड़ेंगे, छोड़ेंगे तो हम गिर पड़ेंगे। पकड़े रहेंगे तो हम राजदूत कहलाएंगे। हम उसके राजदूत हैं। हम उसके उपस्थिति में बैठने वाले लोग हैं। उसके सानिध्य में रहकर हम चलने वाले लोग हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर वचन लूका का 1:19 में कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने
और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। आमीन। आमेन हालेलुया। अगर हम छोड़ देंगे, परमेश्वर के दूत हमें संदेश देंगे क्या? नहीं देंगे। हम छोड़ देंगे, परमेश्वर हमसे बात करेंगे क्या? हम छोड़ देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे क्या? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। करेंगे क्या? नहीं। नहीं करेंगे। एक अद्भुत काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए, अद्भुत काम। हालेलुया। हालेलुया। संदेश सुनाने का काम किसके पास लाया गया है? हमारे पास, मेरे पास। यीशु मसीह जब जन्म लिए, यीशु मसीह जब जन्म लिए, कौन कौन आए? विद्वान आए, पंडित आए और गडरी आए। गरडी आए, जिसके पास रोशनी नहीं थी। सुन रहे हो? जिसके पास रोशनी नहीं थी। अंधकार था जीवन में, जिसके जीवन में अंधकार था, उसके घर में रोशनी आई। आमेन हालेलुया। जिसके घर में अंधकार था, उसके घर पे रोशनी नहीं थी, सच्चाई क्या है वो भी नहीं मालूम था, सच में उसके घर में रोशनी आ गई। आमेन हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब यीशु को नहीं जानते थे ना, अंधकार था। सच बता रही, मैं अपनी लाइफ बता रही, आपकी लाइफ मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी लाइफ बता रही। जब मसीहा को मैं नहीं जानती थी, किसी चीज को भी विश्वास कर लेती थी। हालेलुया। हालेलुया। किसी चीज को भी हम विश्वास, कर लेते। कोई भी कुछ भी बोले ना तो हम क्या करते हैं? विश्वास कर लेते हैं। यहाँ जाओ बोलो वहां चले जाते हैं, उधर जाओ वहां चले जाते हैं। रुपए हमें फेंकना, ऐसे ही फेंकते रहते हैं, रुपए ऐसे ही खर्चा करते हैं। अंत में फिर खत्म हो जाता है, फिर कोई मदद करने वाला नहीं होता है। आपसे अच्छा कौन जानेगा? मेरी माँ है ना। जब पिंकी को आप लेकर गए, कहाँ कहाँ दिखाए, रुपया क्या हो गया? खत्म हो गया। हमने भी हर जगह गया, रुपए खत्म हो गए। 1 रुपया नहीं। आपके यहाँ की भी यही कहानी है ना? यस नहीं, यस। घर घर की कहानी है। अंधकार था, मसीह को मानने के कारण रोशनी आ। आमेन हालेलुया। 3 रुपए इलाज होना चालू हो गया। आमेन हालेलुया। बिना रुपए इलाज चालू हो गया। खुदावन रुपए नहीं लेते, खुदावन रुपए नहीं लेते। क्या लेते हैं? विश्वास। बोले बेटा मेरे को विश्वास कर लो आप। धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास कर लो आप। आप विश्वास करते हैं आपको चंगाई है, विश्वास करते हो आनंद जीवन है, विश्वास करते हो तो आपको परमेश्वर बहुत सी आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत आशीष देने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? बस आपको मुझको तैयार होना है, आपको मुझको तैयार होना है। तैयार होना है। जब आप और मैं तैयार होते हैं, वो जीवन बदल जाता है, आमेन मन बदल जाता है यस। और आप परमेश्वर के हो जाते हैं और खुदावन आपके साथ काम करना चालू करते हैं। आमेन हालेलुया। गुस्से पे हैं आप लोग? नहीं। समझ आ रही बात? यस। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच खुदा हमारे बीच में है। आमेन। खुदावन हमारे बीच बीच में है। सुन रहे हो? यस। आपसे भी बोला जा रहा है, खुदा हमारे बीच में है। हमारे दुख को दूर करने के लिए, हमारे समस्या को हटाने के लिए एक उद्धार करता यीशु मसीह 2026 में हमारे बीच में डेरा डाल दिया। आमेन हालेलुया। 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 क्या कहते हैं 1:19 में? स्वर्गदूत ने हाँ। उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत आकर आपसे क्या कर रहे हैं? उत्तर दे, आवाज मत करिए,
हालेलुया। हालेलुया। कौन आके जवाब दे रहे हैं? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आपको संदेश देने के लिए स्वर्गदूत भी आ सकते हैं। आमेन। हालेलुया। आपको संदेश देने के लिए परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप नहीं छोड़ेंगे तब। आप खुदा को नहीं छोड़ेंगे तब। अगर आप परमेश्वर को नहीं मानते ना, उस समय आपको कैसा लगता है मालूम है? अपने आप पर गुस्सा, अपने आप पर नफरत, अपने आप पर चिड़चिड़ापन, अपने आप को खत्म करने का स्वभाव हमारे अंदर क्या होता है? उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। हालेलुया। समझ आ रही है? यस। जब हमारे अंदर मसीह नहीं होते ना, मसीह का वचन नहीं होता है ना, हमारे दिमाग अलग रूप से काम करता है, अलग रूप से काम करता है। हमारी समझ मसीह किसी नहीं होती, संसारिक होता है। वो अपने दिमाग से काम करता है, मगर अपना दिमाग काम नहीं लगा सकता है। एक गाड़ी है, उस गाड़ी पे आपको क्या कर रहा है? अच्छी टायर लगाओगे तो गाड़ी अच्छा चलेगा। अच्छा चलेगा, मगर अच्छी टायर नहीं लगाओगे वो चलेगा? नहीं। हाँ, नहीं। नहीं चलेगा। कहाँ तक चलेगा? थोड़ी दूर जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना? थोड़ा दूर जाएगा और खराब हो जाएगा। मसीह जब आ जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है? हमारा चक्का चलने लगता है। हम बाइबल में देखते हैं, एजकेल का वचन में पट्टियों में क्या थी? चक्कों में क्या थी? आत्मा थी। यस। समझ रहे हो? यस। क्या थी? पहियों में आत्मा थी। आत्मा थी। किसकी आत्मा थी? परमेश्वर की परमेश्वर की आत्मा थी। जब परमेश्वर के अधीनता में हो आ जाते हो, परमेश्वर का बात को मानना आप चालू करते हैं, उस समय आत्मा क्या करती है? आपको तैयार करती है। अब आत्मा की बात को क्या करते हो? मानते चले जाते हो। आमेन। हालेलुया। 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 एजकेल 1:20 में लिखता है, हाँ। जिधर आत्मा जाना चाहती थी हाँ। उधर ही वे जाते हाँ। और पहिए जीवधारी के साथ उठते थे, हाँ। क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आत्मा परमेश्वर के पास क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। एजकेल का वचन में परमेश्वर का आत्मा बताती है। हालेलुया। आप परमेश्वर में जुड़ जाते हैं ना, तो आप परमेश्वर के बन जाते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चालू कर देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चालू करते हैं। वो मसीह नहीं है तो आप क्या हो जाते हैं? आपका दिमाग अलग काम करना चालू करता है। जब मसीह आ जाते हैं ना, आपका दिमाग मसीह के वचन के आधार पर काम करना चालू करता है। मसीह का वचन में हमें चलना जरूरी है। जब हम मसीह के वचन में चलते हैं ना, तो हमारी जिंदगी नया होता चला जाता है। हम नए बन जाते हैं, नए तरीके से काम करना चालू करते हैं, नया स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। हम नए अनुभव से हम क्या करते हैं? परमेश्वर के अधीनता में हम नए बनते चले जाते हैं। नया काम करना हम चालू करते हैं। मैं ये भी काम कर लेती, मैं वो भी काम कर लेती, और हम वो भी काम कर लेते। हम क्या करते हैं? नया नया काम करना चालू करते हैं। हमारा दिमाग, जो दिमाग है, मसीह के ओर क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। मसीह की ओर हमारा दिमाग क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। हो जाता है। और हम उस चीज के लिए हम खुदा के सामने बात को रखते हैं, और खुदा भी हमारी क्या करती है? पूरा इच्छा को पूरा करना चालू कर देते हैं। तो हमारे जीवन में मसीह होना जरूरी है। यस।
हालेलुया। हालेलुया। जब मसीह आ गए ना तो आप उसके क्या हो गए? दूत बन गए। आमेन आमेन। आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। 68 भजन संहिता 33 पढ़िएगा। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। आप जब मसीह में बनते हैं तो परमेश्वर अपनी आवाज को क्या करते हैं? आपको सुनाना चाहते हैं। आप मसीह में बने रहते हैं ना, अपनी आवाज क्या करेंगे? वो सुनाएंगे। सुनाएंगे। जब मसीह में आप बनते हैं, हम मसीह में नहीं थे ना, ये सारी बात हमें बाइबल की बात जो होती है ना, बाइबल की जो भी बात अंदर में लिखा हुआ है वो बात हमको मालूम नहीं चलता है। जब मसीह में आते हैं, विश्वास करते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, तो हमें ये मिलता चला जाता है। परमेश्वर की ओर क्या करता है? परमेश्वर की ओर आपको मुझको आकर्षित करता है। जब करता है ना तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। आनंद की भरपूरी मसीह के वचन में है। मसीह का प्रेम भी वचन में है। जब हम चलते हैं, चलना भी मसीह के वचन में है। मसीह मुझे कैसे चलना है आप बताइए, तो वचन से बताएंगे। वो आपको वचन से बताएंगे। हमारा बोलना, हमारा चलना मसीह का वचन के आधार पर होना चाहिए। हालेलुया। वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं? क्या सिखाना चाहते हैं? देखो वो अपनी वाणी सुनाता है। वो अपनी वाणी सुनाता है। उत्पत्ति में हमने देखा परमेश्वर ने आदम को क्या बोले? आदम तू कहाँ है? तो आदम बोलता है मैंने यहाँ छुप के तेरी आवाज सुन के, आपकी आवाज सुन के छुप गया हूँ। तुम्हारी आवाज सुनकर छुप गया। आप और मैं उसकी आवाज क्या करते हैं? वो अपनी वाणी सुनाते हैं। सुनो, अधीन आ जाओ मेरे। जब आप अधीन आ जाते हैं तो अपनी वाणी सुनाते हैं। ये नहीं कि आपने बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, बस बाइबल को रख दिया, वो वाणी नहीं सुनाएंगे। प्रार्थना कर रहे हैं, सो गए हैं, अपनी वाणी नहीं सुनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? बैठना होगा। बैठकर उनसे कहना है आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। आप मुझे बताइए। तो परमेश्वर की आत्मा आपको क्या करेगी? बताएगी। हालेलुया। वजह से क्या? जो सबसे ऊंचा सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, हाँ देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, हाँ वह गंभीर वाणी हाँ। शक्तिशाली है। वो बड़ी शक्तिशाली है। वो आपको मेरे को सुनाने के लिए तैयार है। सुनाने के लिए आपको मेरे को तैयार है। आप तैयार है? आपको मुझको तैयार होना पड़ेगा। आपको मुझको तैयार होना पड़ेगा। सुनने के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना है। सुनने के लिए तत्पर रहना है। जो मेरे साथ होता है ना, मैं तुरंत बताती हूँ। ये परसों की बात है और नाइट को मैंने बताया, जब तक कोई समझाने वाला नहीं होता ना, मानव समझता नहीं है। इसलिए पहला वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हालेलुया, फिलिप्पियों के 3:16 में, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसलिए मेरे प्रियो हम मसीह जीवन में जहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक जहाँ तक हम पहुँचे, ये तो परमेश्वर जानते हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हमें नहीं मालूम हम कहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। खुदा हमारी सहायता करे।
पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करे, हम परमेश्वर की अधीनता में होकर रोज चलने पाए। हम जब रोज चलेंगे खुदावन आप हमारी सहायता करेंगे। आपको नीचे बैठना चाहिए, आप ऊपर ना बैठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने पास रखना चाहते हैं। परमेश्वर हमें अपने पास रखना चाहते हैं। रखकर क्या बनाना चाहते हैं? अपना राजदूत बनाना चाहते हैं, अपना वाणी सुनाना चाहते हैं, अपनी बातें बताना चाहते हैं। हम जब विश्वास करते मसीह में आते हैं तब ये गुण हमको मिलता है। पहले नहीं मिला था, अब मिल गया, अब मिल गया। कोई तो कहे हट जाओ, मैं कहूँ मैं नहीं हटूंगी, मुझे नहीं हटना है, मुझे नहीं हटना है। जो खुदा ने दिया है ना कोई नहीं दे सकता। ये 2026 भी खुदा ने दिया है, ये जीवन भी खुदा ने दिया है, यहाँ तक संभाले हैं वो भी खुदा ने दिया है। हमें खुदा ने दिया, किसी ने नहीं दिया है। सेवकाई भी खुदा ने दी है। एचकेल 37 परमेश्वर ने जैसा दिया वैसे बड़े बड़े काम भी दे रहे हैं। आमेन, 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 हालेलुया। आमेन, आमेन। 2025 तक खुदा ने हमें संभाल के रखे और बड़े बड़े काम किए हैं। 2026 भी खुदावन हमें भरपूरी के साथ दे। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आशीष दे हमें। आप सभी को जय मसीह।